हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं झारखंड के सेशन में। तो झारखंड में आज हम लोग पढ़ने वाले झारखंड में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। पहला जो आंदोलन है वो है 1857 का विद्रोह। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को रोहिणी गांव देवघर से हुई थी। तो आप लोग बता भी होगा जो देवघर के निवासी होंगे। 12 जून 1857 को रोहिणी गांव में पदस्थापित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। इसके बाद इस विद्रोह का प्रसार 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग और रामगढ़ में भी हो गया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में अवस्थित था। विश्वनाथ सहदेव ने मुक्त वाहिनी सेना की स्थापना की और इस सेना ने 1857 के विद्रोह में अविस्मरणीय योगदान दिया। विश्वनाथ सहदेव के अतिरिक्त गणपत राय एवं सिख भिखारी सेना के प्रमुख सैनिक थे। मुक्त वाहिनी सेना को 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह का मार्गदर्शन प्राप्त था, जो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। इस विद्रोह के दौरान संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों का नेतृत्व राजा अर्जुन सिंह ने किया। कमिश्नर सिमसन के आदेशानुसार 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे और नादिर अली को फांसी दे दी गई। 8 जनवरी 1858 ईस्वी को इस आंदोलन के प्रमुख नेता शेख भिखारी, जो उमराव सिंह का दीवान था, तो उमराव सिंह को चुटू पालू घाटी में फांसी दे दी गई। देखो उस समय बहुत सारी घटनाएं हो रही थी। बहुत सारे जितने आंदोलन के क्रांतिकारी नेता थे सभी को फांसी दे दी जाता था अंग्रेजों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 16 अप्रैल 1858 को विश्वनाथ सहदेव और 21 अप्रैल 1858 को गणपत राय को रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के समीप कदम के पेड़ पर कमिश्नर डाल्टन के आदेशानुसार फांसी दे दी गई। देखिए विश्वनाथ सहदेव के बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है। गणपत राय को 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों ने अपना सेनानायक बनाया था। नीलांबर पीताम्बर, जो कि आज यूनिवर्सिटी भी है नीलांबर पीताम्बर के नाम पे, तो नीलांबर पीताम्बर ने पलामू क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया। इन्होंने चेर, खरवार तथा भोक्ता को एकत्र कर सैन्य दल का गठन किया। 28 मार्च 1858 को नीलांबर पीताम्बर को लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर फांसी। देखिए आम का पेड़, कहीं आपका देखिए बरगद का पेड़, तो कहीं कदम का पेड़, इसी तरह का पेड़ पर फांसी दिया जाता था। 1857 के विद्रोह के समय हजारीबाग का उपायुक्त कप्तान सिम्पसन था, तो धनबाद का उपायुक्त कैप्टन ऑकस था। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों का बात करते हैं। तो इतना में आप लोग देखें कि किस तरह से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, कौन उसका नेता था। तो 2-3 बार वीडियो को जरूर से जरूर अगर देख लीजिएगा तो आपको सारे बातें याद आ जाएगा। अब बढ़ते 1857 के विद्रोह का प्रारंभ प्रमुख स्थान। तो पहला जो है रोहिणी देवघर 12 जून 1857 विद्रोह आरंभ की थी। हजारीबाग 30 जुलाई 1857, रांची 2 अगस्त 1857, मानभूम 5 अगस्त 1857 संथालों द्वारा, सिंहभूम 3 सितंबर 1857 भगवान सिंह एवं रामनाथ सिंह, और पलामू में 26 सितंबर 1857 नीलांबर पीताम्बर के नेतृत्व में। आगे बढ़ता असहयोग आंदोलन। 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अहिंसक आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका नेतृत्व गांधी जी को सौंपा गया। यह आंदोलन तब तक चलाया जाना था जब तक खिलाफत एवं पंजाब संबंधी गलतियां सुधार नहीं ली जाती एवं स्वराज स्थापित नहीं हो जाता। इस आंदोलन के दौरान डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय खोला गया। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी झारखंड आए तथा लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। असहयोग आंदोलन के समर्थन में झारखंड की जनता ने स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने तथा विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने की शपथ ली। रांची के बंशीधर मोदी धर्मशाला में गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। झारखंड में पहाड़िया जनजाति के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। इस आंदोलन में टाना भक्तों ने भी उल्लेखनीय आंदोलन दिया, जिसका गांधी जी के द्वारा कोटि कोटि प्रशंसा की गई। पचम्बा और बाबू बजरंग सहाय ने गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। असहयोग आंदोलन के दौरान जनवरी 1922 में साहेबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। गोल्डन लीग नामक संस्था, जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए
काम करती थी, देवघर में इसकी स्थापना की गई थी। देशेर कथा की रचना इसी दौरान सखाराम गणेश देउस्कर द्वारा की गई थी। तो कभी कभी क्वेश्चन बुक में ये बुक का नाम पूछता, देशेर कथा की रचना किसके दौरान की गई थी, किस दौरान की गई थी और के लेखक कौन है, तो सखाराम गणेश देउस्कर। इस आंदोलन के दौरान धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित किया गया। अब आगे बढ़ते सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा से 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। इस क्रम में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी गांव पहुंचे। 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया गया। झारखंड के कृष्ण वल्लभ सहाय ने भी हजारीबाग में नमक बनाकर इस आंदोलन को प्रसारित किया, जिसके लिए खजांची तालाब में 1 वर्ष के कारावास की सजा मिली। नमक सत्याग्रह का नेतृत्व जमशेदपुर में ननी गोपाल मुखर्जी तक, पलामू में सोनार सिंह खरवार एवं चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने किया। बंगम माड़े के नेतृत्व में संथालों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी सहभागिता दर्ज की। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया। इसी क्रम में झारखंड में भी शैलबाला राय के नेतृत्व में महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं साधना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1941 ईस्वी महादेवी केजरीवाल के नेतृत्व में दुमका क्षेत्र में नमक सत्याग्रह करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए जेल में बंद रामप्रीत मैनपुरी ने केदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। इसी क्रम में महामाया प्रसाद सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी ने भी जेल में रहकर कारागार नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाली। ब्रिटिश हुकूमत से अपनी बातें मनवाने के लिए जगह जगह पर व्यापक हड़ताल एवं प्रदर्शनों का आयोजन किया गया, जिसके तहत स्वदेशी सप्ताह तथा जवाहर सप्ताह मनाया गया। तरुण संघ ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यदुवंश सहाय के नेतृत्व में झारखंड में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने संथाल परगना क्षेत्र में किसानों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। अब आगे बढ़ता व्यक्तिगत सत्याग्रह। भारत की आज़ादी के लिए गांधी जी द्वारा ब्रिटेन पर नीति दबाव बनाने हेतु व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था तथा विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुने गए। इसी सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का अंतिम बार 1940 ईस्वी में झारखंड आगमन हुआ। अब है भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में एक अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही झारखंड में राम नारायण सिंह एवं सुखलाल सिंह को बंदी बना लिया गया। मिथिलेश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जपला में मजदूरों ने हड़ताल रखी। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में सिपाहियों ने जमशेदपुर में विद्रोह किया। विनोदानंद झा के नेतृत्व में देवघर में जुलूस निकाला गया। सरस्वती देवी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरस्वती देवी ने हजारीबाग में विशाल जुलूस निकाला, जिसके लिए उन्हें 11 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन के दौरान सरस्वती देवी की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें गिरफ्तारी के बाद विद्यार्थियों ने धावा बोलकर उन्हें पुलिस की हिरासत से मुक्त करा लिया, परंतु वह पुनः गिरफ्तार की गईं। पलामू में कुमारी राजेश्वरी सरोज दास के नेतृत्व में यह आंदोलन विस्तारित हुआ, जहां उन्होंने मजदूरों एवं किसानों को संगठित किया। दुमका में जाम्बवंती देवी एवं प्रेमा देवी के नेतृत्व में 19 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन किया गया। संथाल परगना में इसी आंदोलन की एक प्रमुख महिला नेता बिरजी देवी को पुलिस ने गोली मार दी। इस आंदोलन के दौरान देवघर के सरवन में समानांतर सरकार बनाई गई। संथाल परगना में प्रफुल्ल चंद्र पटनायक ने इस आंदोलन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग सेंट्रल जेल से अपने 5 साथियों शालिग्राम सिंह, गुलाबी सोनार, रामनंद मिश्र, सूर्य नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल के साथ फरार हो गए। इस आंदोलन के दौरान वाचस्पति त्रिपाठी गिरफ्तार होने वाले संभवतः अंतिम नेता थे। अब है मजदूर आंदोलन। राष्ट्र आंदोलन के दौरान समय समय पर मजदूरों द्वारा भी अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया, जिसकी झलक झारखंड राज्य में भी दृष्टिगत होती है। इस क्रम में 1920 ईस्वी में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे S.N. हलधर तथा व्योमेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में प्रदान किया गया।
वर्ष 1920-22, 1925 तथा 1928 में टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स तथा अन्य कई मिलों व्यापक हड़ताल किया गया। 1928 ईस्वी की टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स की हड़ताल को समाप्त कराने में सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने मजदूरों तथा मिल प्रबंधक के बीच समझौता कराने में अग्रणी भूमिका अदा की। वर्ष 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में झरिया में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, श्याम कृष्ण सहाय ने 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था। 4 जून 1917 को ब्रजकिशोर बाबू के साथ महात्मा गांधी का रांची आगमन हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1916 से 1919 ईस्वी तक रांची में नज़रबंद किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की। डाल्टनगंज मेदिनी नगर में एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक बनाए गए। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन 1920 ईस्वी में CF एंड्रूज की अध्यक्षता में डाल्टनगंज में तथा 16वां अधिवेशन 1921 में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ। समग्र देश के साथ साथ झारखंड में भी रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड का व्यापक विरोध किया गया। झारखंड में इसको गुलाब तिवारी ने नेतृत्व प्रदान किया। कृष्ण बल्लभ सहाय ने 1923 में प्रांत लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के प्रतिनिधि के रूप में चुना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के 2 प्रमुख नेताओं विनोदानंद झा 1961-63 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे तथा कृष्ण बल्लभ सहाय 1963-67 तक बिहार के मुख्यमंत्री को भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार के मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन, भारत राष्ट्र कांग्रेस के 53वें अधिवेशन का आयोजन झारखंड के रामगढ़ में 19-20 मार्च 1940 ईस्वी को संपन्न हुआ और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। इस अधिवेशन में JB कृपलानी द्वारा प्रस्तावित सत्याग्रह संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारत समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण इसी अधिवेशन के दौरान किया गया। प्रसिद्ध नेता MN राय ने इस अधिवेशन में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की आधारशिला रखी। अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार था। सभा स्थल का नाम मजहर नगर रखा गया था। इस अधिवेशन से पूर्व गांधी द्वारा 14 मार्च 1940 को रामगढ़ में खादी ग्रामोद्योग का शुभारंभ किया गया। 17 से 19 मार्च तक कांग्रेस विषयी निर्वाचनी समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में पहले दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत तथा विश्व संकट पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया। यहाँ पे देख सकते हैं सम्मेलन के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। हम लगातार झारखंड से रिलेटेड वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोग कंटिन्यू देखें, समझें। और चूंकि हम लगातार वीडियो में पढ़ते हैं तो आप इसको वीडियो के माध्यम से सुने। 2 बार सुने, 1 बार समझ में नहीं आया, 2 बार सुने, 3 बार सुने, लेकिन कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और जो वीडियो नहीं देखते हैं उन्हें भी प्रेरित करें। थैंक यू वेरी मच।